सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे की जानिब से ईद उल अजहा 2024 के मौके पर तीनों रोज पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ पसमानदा इलाकों में कुर्बानी का इनेकाद किया गया, जिसमें लाहौर के पसमानदा इलाकों समेत जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सवात समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में भरपूर कुर्बानियाँ की गईं। इसके अलावा कश्मीर के इलाके मुजफ्फराबाद और वादी नीलम के करीब मकबूजा कश्मीर से आए हुए मुतासरीन की कैंप्स में कुर्बानियाँ की गईं। ईद उल अजहा के तीनों रोज चेयरमैन सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे हाफिज मोहम्मद असलम हक ने पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ पसमानदा इलाकों का दौरा भी किया और गोश्त की तकसीम के सिलसिले की खुद निगरानी की और तीनों रोज इंतजामात चेक किए। मैं बड़ी दुख भरी आवाज़ से मैं अपने नाजरीन और सामीन को आपकी तवज्जो में इस तरफ दिलवाना चाहता हूँ कि कहाँ काम आएगी हमारी ये दौलत और कहाँ काम आएंगी हमारी ये सहूलतें। ये उस खामे के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर कि जहाँ पर इस खेमे के अंदर इस यानी 43-44 गर्मी के अंदर भी जो है ना ये लोग खाना अंदर बनाते हैं और यहाँ पर जो है रहते भी हैं और खाते भी यहीं पर ही हैं कि मेरा दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है। मैं जो है वो और ज़्यादा गुफ्तगू करने से मैं कासिर हूँ। सिर्फ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि खुदा के लिए हमारे वो नरम बिस्तर, हमारी दौलत, हमारी शोहरत, हमारी आसाइशें, हमारा लिबास, हमारी सवारियाँ, हम तो अच्छे तरीके से गुजारा कर रहे हैं, लेकिन आप अगर इन मुतासरीन को जो मकबूजा कश्मीर से इन खैमों के अंदर यहाँ पर ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि खुदा के लिए आप अपने यानी कमाइयों में से, आप अपनी रेंत कमाइयों में से, बेहतरीन कमाइयों में से यहाँ भी मुतासरीन के लिए जो है वो आप इनकी मदद करें। अल्लाह तबारक ताला अपनी मेहरबानियों के दरवाज़े खोलेगा, अपनी अताओं के दरवाज़े खोलेगा। मैं आपको ये बता दूं कि मेरे से इस वक्त गुफ्तगू भी नहीं हो रही है। मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं कैसे यानी मैं इन खैमों का दौरा करते हुए किस दिल से जो है मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और जैसे कि यानी हालात देखें, आप यकीन करें कि मैं बस अल्लाह से ये दुआ करता हूँ, या अल्लाह तो इतना अता फरमा कि हम अपने इन मासूम बच्चों की, हमारे ये बुज़ुर्गों की, हमारी बहनों की, बेटियों की, यहाँ पर जो रह रहे हैं, अरसा दराज से रह रहे हैं, उनकी हम खिदमत कर सकें। इस मौके पर चेयरमैन सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे हाफिज मोहम्मद असलम हक का कहना था कि कुर्बानी फी सबिलिल्लाह का मकसद उन लोगों तक गोश्त पहुंचाना है जो मौजूदा महंगाई के दौर में सारा साल गोश्त नहीं खा सकते। उन्होंने मजीद कहा कि कुर्बानी हमें हिसार, सब्र और अल्लाह की राह में खर्च करने का दर्ज देती है। हमारे मुआशरे में करोड़ों ऐसे खानदान हैं जिनको सिर्फ बड़ी ईद पर ही गोश्त खाना नसीब होता है, जिस पर मुतासरीन की जानिब से खुसूसी दुआओं का सिलसिला भी जारी रहा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सहारा वेलफेयर फाउंडेशन का, मोहतरम जनाब हाफिज असलम साहब का, जिनके तवसत के साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर के अंदर ये गोश्त तकसीम किया जा रहा है मुहाजिरीन कैंप के अंदर, जिनमें उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे को अतिया करने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों की इस सुन्नत इब्राहिमिया को कबूल फरमाएं और आने वाले वक्त में इन मुस्तहकीन, मुतासरीन, बेवाओं, यतीमों और मस्कीनों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि सहारा वेलफेयर फाउंडेशन गुज़िश्ता कई बरस से ईद कुर्बान के मौके पर यह फरीजा बखूबी सर अंजाम दे रही है। बकरों की जो ज़िबा करवाई है वो अलग हो रही है, गाय जो है उसका गोश्त अलग से तैयार हो रहा है जो हमने गाय ज़िबा करवाई है, और ये बकरे हैं जो कि आप लोगों ने जो है वो सुन्नत इब्राहिमी के लिए अपनी कुर्बानी पेश की है। अल्हम्दुलिल्लाह बकरों का जो है वो गोश्त अलग से तैयार हो रहा है। ये भी मुस्तहिकीन में, बेवाओं में, यतीमों में, मस्कीनों में जो है ये तकसीम किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बाल्टियों की शक्ल में जो है वो गोश्त यहाँ से निकलता जा रहा है और माशाल्लाह अपने जगहों पे जो है पहुंचता जा रहा है, और हमारे वॉलंटियर्स जो है वो लेके पहुंच चुके हैं, और जो ये अभी बन रहा है ये यहाँ से बनकर जो है ये जाएगा उन जगहों पर जहाँ पर हमने शनाख्ती कार्ड लिए हुए हैं गरीबों के, यतीमों के, मस्कीनों के, और वहां पर जो है ये गोश्त जो है ये तकसीम किया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन रवां बरस सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे ने गुज़िश्ता तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और मुल्क भर के मुख्तलिफ पसमानदा इलाकों में रिकॉर्ड मिकदार में गोश्त की तकसीम के अमल को मुमकिन बनाया है। गोश्त की तकसीम के मौके पर मुतासरीन ने सहारा की टीम और नॉर्वे के मुतालिकीन, वबस्तगान और मुखर्रर हज़रात का भरपूर शुक्रिया अदा किया। आखिर में उन्होंने अपील करते हुए नॉर्वे, डेनमार्क, यूके, यूएसए और दीगर ममालिक में मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानियों समेत दुनिया के तमाम खित्तों में रहने वाले मुखर्रर हज़रात से अपील भी की कि पाकिस्तान में दुखी इंसानियत की खिदमत के प्रोजेक्ट को जारी रखने के लिए अपनी ज़कात और सदकात
सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे को दें। अपने प्रोग्राम के तहत जैसे कि चारों सूबों के पसमानदा इलाकों में सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे जो है वो जानवरों की कुर्बानी कर रहा है, आपके ताउन से आपके जानवरों की। अल्लाह पाक सुन्नत इस इब्राहीमी को अपनी पाक बारगाह में आपकी तरफ से कबूल मंजूर फरमाए। और इस वक्त मैं मकबूजा कश्मीर के जो मुतासरीन हैं जो कि मुजफ्फराबाद में मौजूद है, ये इस कैंप का नाम अल हबीब है, यहाँ पर मैं यानी मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इन मुतासरीन के साथ। ये वो मुतासरीन हैं कि जो अपने घर बार छोड़कर मकबूजा कश्मीर से इनके ऊपर जो जुल्म सितम हुआ है उसकी वजह से ये यहाँ पर आए हैं और ये अरसे दराज से यहाँ पर मुकीम है। मैं सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे की जानिब से जो है आप सब की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जितने भी नॉर्वे के मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या अमेरिका में मुझे कोई देख रहे हैं या किसी भी जगह मुझे देख रहे हैं, मेरे बहन भाई उनसे गुजारिश है कि आप लोग इनके हाल देख लें कि ये किस हाल में इन डब्बों के अंदर जो है ना, छोटे छोटे गर्म डब्बों के अंदर जो है ये बंद हैं, यहीं पर ये सर्दी गुजारते हैं, यहीं पर गर्मी गुजारते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपनी जो कुर्बानी है हर साल वो शहरों के अंदर वो कुर्बानियाँ ना भिजवाएँ जहाँ पर लातें जो हैं अपने अजीज़ों की तरफ जो है ना बढ़ जाती हैं, तो बाकी जो गोश्त रह जाता है वो डीप फ्रीजर्स में चला जाता है, वो इनका हक है। आप इस तरफ तवज्जो करें और अब आप इरादा करें कि आइंदा साल जो है वो आप कुर्बानियाँ जो हैं वो मुतासरीन के लिए देंगे। यही सुन्नत इब्राहीमी है। भरे हुए को क्या भरना है, जिनके घरों में ऑलरेडी जो है वो 3-3 4-4 डीप फ्रीजरों में जो है वो सामान जो है वो कुर्बानी का गोश्त बंद है, वो किस काम का, वो कुर्बानी किस काम की कि जो गरीबों के ऊपर ना सर्फ हो सके। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। अब आप मुतासरीन के लिए और जो मसाकीन है, यतीम है, गुरबा है, मुस्तहिकीन है, उनके लिए अपनी कुर्बानियाँ दें और किसी भी तरह आप सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे के साथ खड़े हों ताकि हम इन सब की जो है वो खिदमत कर सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।